डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाउन पर आधारित उन प्रश्नों को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कॉमन एरर जो नाउन बेस्ड है। आप भी इसको देखें। पहले हम नाउन के विषय में पढ़ चुके हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो को देखें। यहाँ देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, आप नाउन पर आधारित कहाँ गलती है उसको ढूंढे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको। तो यहाँ आप ढूंढिए, देखिए कहाँ है। तो यहाँ लिखा है वन ऑफ द मोस्ट, तो यहाँ पे हैबिट के जगह पर इसका प्लूरल हैबिट्स होगा, एस लगेगा। इस पोजीशन पर एस लगेगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, मतलब कि विस्तृत रूप से फैला हुआ गलत आदतों में से सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ गलत आदतों में से एक खैनी का उपयोग है, खैनी का सेवन करना है, तंबाकू का सेवन करना है। तो यहाँ वन ऑफ द रहेगा तो यहाँ नाउन प्लूरल हो जाता है। अब सेकेंड नंबर में देखें, रिसेंटली माने हाल ही में, आई विजिटेड कश्मीर, मैं कश्मीर गया था, भ्रमण किया। एंड फाउंड द, यहाँ सीनरीज लिखा हुआ है, सीनरीज टू बी मार्वेलस। तो आप ढूंढिए कहाँ है गलती। बस नाउन संबंधी है, संज्ञा संबंधी गलती है। तो जिनको पढ़ा हुआ है तो वो खोज सकते हैं कहाँ गलती है। तो ये रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में। आई विजिटेड कश्मीर मतलब मैं कश्मीर गया था। एंड फाउंड द, यहाँ होगा सीनरी, ये प्लूरल है। सीनरी का ये वाई हटाकर आई एस लगाया, तो आई एस हटा के वाई होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे गलती है। मैं कश्मीर भ्रमण किया, वहाँ गया था, और एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलस। मार्वेलस का अर्थ होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक। तो मैंने क्या पाया वहाँ पर? आश्चर्यजनक दृश्य। सीनरी का अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य पाया। तीसरा है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। यहाँ का था कौन सा नाउन संबंधी गलती है, आप ढूंढिए। तो यहाँ फर्नीचर एस हट जाएगा, क्योंकि फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, ये सब जो शब्द है ये हमेशा केवल सिंगुलर में प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ होगा ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। फर्नीचर का अर्थ होता है चल सामग्री, सज्जा, असवाब हिंदी में होता है, जैसे चारपाई, टेबल, कुर्सी, ये सब जो है उसको फर्नीचर बोला जाता है। ऑल द फर्नीचर, सभी फर्नीचर जो है, चल सामग्री जो था, हैव बीन सेंट भेज दिया गया है, टू द न्यू हाउस नए घर पे, लोकेटेड इन ए विलेज जो एक गांव में है। तो यहाँ पे गलती, फर्नीचर सिंगुलर में यूज़ होगा। नंबर फोर में है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। तो कहता है यहाँ कौन सा नाउन संबंधी गलती है, ढूंढिए। तो यहाँ पर क्राउड के बदला मॉब होगा, क्योंकि एंग्री स्टूडेंट्स यानी
गुस्से में जो स्टूडेंट है उसका भी है, तो मॉब होगा उसके लिए, MOB, मॉब। मॉब एंग्री स्टूडेंट्स मतलब क्रोधित विद्यार्थियों का झुंड। जो उपद्रव करता है तो उपद्रवी भीड़ के लिए मॉब यूज होता है। द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स मतलब क्रोधित विद्यार्थियों का झुंड। ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, दुकानों को बंद करने का आज्ञा दिया। तो यहाँ पर क्राउड के बदलाव में MOB, मॉब यूज करें। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ढूंढिए कौन सा नाउन संबंधी गलती है। दे लेफ्ट मतलब वे लोग छोड़ दिए। देयर लगेजेज लिखा हुआ, तो लगेज, बैगेज, पोस्टेज ये सब सिंगुलर में, यहाँ एस नहीं होगा। लगेज का अर्थ होता है माल या सामग्री, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, यहाँ एस नहीं लगेगा। दे लेफ्ट देयर लगेज, वे लोग अपना अपना सामान छोड़ दिए एट द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर। नंबर 6, द बस कुड नॉट ascend the steep hill because it was in the wrong gears। अब यहाँ कौन सा नाउन संबंधी गलती है सो कह रहा है खोजने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर गियर्स जो है ये एस नहीं होगा, यहाँ पे गलती है। मीनिंग होगा द बस कुड नॉट ascend द स्टीप हिल मतलब बस जो है खड़ा पहाड़ पर नहीं चढ़ सकेगा। बिकॉज क्योंकि इट वाज इन द रॉन्ग गियर मतलब ये गलत गियर में है। यहाँ ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। आप जानते हैं गियर होता है फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, तो ये गियर का सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा। पहाड़ का ढाल खड़ा ढाल होता है, तो ये स्टिप का अर्थ खड़ा होता है, तो इसी के विषय में कहा गया है। नंबर 7, द इंडियन फोर्स ड्रॉव अवे द चाइनीज़। अब यहाँ पे कौन सा नाउन संबंधी गलती है, तो यहाँ पे देखिए गलती है ये फोर्स का सिंगुलर में बल या शक्ति होता है, जबकि यहाँ एस लगाने से सेना का बोध होता है, तो इंडियन फोर्सेज यहाँ होगा, ये गलती है। इंडियन फोर्सेस ड्रॉव अवे द चाइनीज़ यानी भारतीय सेना चाइनीज़ सेनाओं को, चाइनीज़ लोगों को भगा दिया। नंबर 8, द पोलिंग वाज मार्ड एट मैनी प्लेस बाय अटेम्प्ट्स एट निगिंग। यहाँ देखिए यहाँ खोजने का था कौन सा नाउन संबंधी गलती है, तो यहाँ प्लेस के जगह पर प्लेसेज होगा। द पोलिंग मतलब मतदान, वाज मार्ड मतलब उसमें क्षति हुआ, डैमेज हुआ। तो एट मैनी प्लेसेज मतलब कई जगहों पर, मैनी प्लेसेज, बाय अटेम्प्ट्स एट निगिंग यानी परेशान करने के प्रयास के कारण ये कई जगह पर पोलिंग में बाधा हुई, न हुई। हिज माउथ, अब 9 में क्वेश्चन नंबर 9, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ ए बुके ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नाउन संबंधी मिस्टेक है, तो यहाँ देखिए यहाँ बुके के बदला में यहाँ बंच होगा। बुके का प्रयोग फूलों के गुच्छा गुलदस्ता के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स होगा। मीनिंग हिज माउथ वाटर्ड मतलब उसके मुंह में पानी आ गया। व्हेन ही सॉ जब वह देखा, व्हेन ही सॉ माने जब वह देखा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। यहाँ कौन सा नाउन का गड़बड़ी है, अब तो यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ी है, ये कंपाउंड नाउन है। आप पढ़े होंगे कि इसका प्लुरल प्रधान शब्दों के प्लुरल बनाने से होता है, यानी कि यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ होगा ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ छटेगा। माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन बम्बे हैव कम टू स्टे विद अस।
यानी मेरा ब्रदर इन लॉ जो है, ब्रदर्स इन लॉ है जो है, जो साला लोग हैं, हु लिव इन बम्बई, जो बम्बई में रहते हैं, हैव कम टू स्टे विथ अस, मेरे में साथ रहने के लिए आए हैं। हैव कम आए हैं टू स्टे विथ अस, मेरे साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे गलती है। क्वेश्चन नंबर 11, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ का था कौन गड़बड़ी है, कौन सा नाउन, सब में नाउन का गड़बड़ी है। तो यहाँ देखिए ये 100 और हाइफन लगा हुआ है, ये दोनों मिला के एक शब्द है और यहाँ पे एस छटेगा, ₹100 नोट होगा। द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर, मतलब ग्राहक, कस्टमर का अर्थ ग्राहक, कस्टमर हैंडेड ओवर, कस्टमर जो है ग्राहक सुपुर्द किया, शॉपकीपर मतलब दुकानदार को ₹100 का नोट। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी है। अब आइए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, These kind of shirts are rather expensive for him to buy। तो यहाँ पर एस लगेगा, kinds, these kinds of shirts are rather expensive for him to buy। These kind of shirts are rather expensive for him to buy। इसमें खोजना है कौन सा नाउन का गड़बड़ी है, गलती यूज हुआ है। तो यहाँ पे काइंड में एस लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा। दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स, इस प्रकार की कमीज़ें, आर रादर एक्सपेंसिव, वस्तुतः महंगी है, खर्चीला है, फॉर हिम, उनके लिए, टू बाय, खरीदना। तो यहाँ पे एस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन get all the information you want in this book। यहाँ पे यू छूटा हुआ, तो you can get, आप पा सकते हैं। कहाँ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ी है। ये शब्द हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, यहाँ पे एस नहीं होगा। जैसे सीनरी, मैशनरी तो सिंगुलर में यूज होता है, लगेज, बैगेज, तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर में हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पे एस नहीं होगा। तो यू कैन गेट, आप पा सकते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की सूचनाएं, यू वांट, जो आप चाहते हैं, इन दिस बुक, मैंने इस किताब में। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे शॉप में एस लगेगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। दिस आर्टिकल माने यह चीज़, इज नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, इन एनी ऑफ द शॉप्स, किसी भी दुकानों में, इन द मार्केट मतलब बाज़ार में। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, इसमें कौन सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा द ब्लाइंड। द ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधे लोग, जैसे द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, द रिच का अर्थ होता है अमीर लोग, यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मिस्टेक है। द ब्लाइंड डिज़र्व आवर सिंपैथी, अंधे लोग डिज़र्व करते हैं हमारी सिंपैथी, मतलब हम लोग के सहानुभूति को का उनको होना चाहिए, इस तरह की बात है। तो 15 का हो गया। 16, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, इसमें कहता कौन सा नाउन मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऑर्डर में एस लग जाएगा, यानी ऑर्डर्स ऐसे होगा। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स, वे लोग आज्ञा दिए हैं, फॉर
बुक्स, किताबों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडी। तो यहाँ कहता है कहाँ पे गलती है, इसमें ढूंढिए। यहाँ पे स्टडी के बदला इसका प्लूरल फॉर्म इसका हो जाएगा स्टडी का IES, स्टडीज़ यहाँ यूज होगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट्स को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। एंड पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब राजनीतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडी, तो यहाँ स्टडीज़ होगा क्योंकि ये गंभीर अध्ययनों में है ना इंटरफियर करता है, मतलब कि हस्तक्षेप करता है, तो डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को कहता है पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए। यहाँ हमको वाई हटा के IES जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, इसमें कहाँ गलती है ढूंढिए। तो यहाँ पे फ्लॉक को हटा करके आप हर्ड या प्राइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि शेर के झुंड के लिए, सिंह के झुंड के लिए फ्लॉक नहीं बल्कि प्राइड या फिर हर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है सिंहों का झुंड रोम्ड अबाउट, इधर उधर भटकता है, फियरलेसली माने निर्भीक होकर इन द जंगल, मतलब जंगल में, क्योंकि आप जानते हैं सिंह जंगल का राजा होता है, इसलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स। यहाँ लैप्स का में से एस हट जाएगा, यहाँ भी ई मिस्टेक से छूटा हुआ है। आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना अच्छा से अच्छा किया है। द होल थिंग, अब सारा चीज़ भगवान के ऊपर निर्भर है, माने भाग्य के ऊपर निर्भर है कि अब क्या होगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented film maker। अब देखिए वन ऑफ जैसे ही हो तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, तो यहाँ मेकर के बदला S लग जाएगा, बस इतना ही करना है। सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। आप जानते हैं सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्टर है, तो कई सारा फिल्म बनाए हैं। वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, भारत का प्रतिभाशाली फिल्म बनाने वालों में से एक थे सत्यजीत रे। मेन यहाँ है आपको देखना, मेकर का S लगेगा। अब ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, यहाँ पे गैंग नहीं हुआ क्योंकि ये बदमाशों के ग्रुप के लिए, लुटेरे वगैरह का ग्रुप के लिए होता है, तो यहाँ क्रू होगा, CREW। ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का एक जत्था, प्रशिक्षित जत्था, वाज एम्प्लॉयड बहाल किया गया ऑन द शिप शिप मतलब जहाज पर। क्वेश्चन नंबर 22, द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ फ्लॉक के बदला फ्लाइट होगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट का अर्थ होता है चिड़ियों का झुंड, या एक अर्थ उड़ान भी होता है, तो हर तरह से यही सेटिंग होगा। द साउंड ऑफ ए गन शॉट मतलब बंदूक की आवाज़, स्कैटर्ड बंदूक छूटने की आवाज़, स्कैटर्ड माने बिखेर देना, बिखेर दिया द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स माने चिड़ियों के झुंड को। अब आई सॉ
ए फ्यू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन सैंड। यहाँ पे कौन सा गलती है, कौन नाउन, तो यहाँ पे सैंड के बदला में एस लगेगा, सैंड्स। आप जानते हैं कि सैंड का अर्थ बालू होता है, एस लगाने से रेगिस्तान होता है। तो मैंने देखा कुछ बच्चों को खेलते हुए रेगिस्तान में। सैंड्स का अर्थ यहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ बालू ही बालू हो। अगला है इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। मतलब यहाँ पे गलती है, इसमें एस छंट जाएगा, यानी पोस्ट होगा। लेक्चरर का एक जो एक पद होता है उसके लिए यहाँ पद का इंग्लिश, कई तरह का पद नहीं, इसलिए पोस्ट होगा। तो इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे, मतलब व्याख्याता के पद के लिए इंटरव्यूज मतलब साक्षात्कार शुरू होगी मंडे से, यानी सोमवार से। ये हो गया। और द रेट ऑफ ग्रोइंग मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट ओल्ड एज स्पेयर्स नॉन। यहाँ कौन सा मिस्टेक है, यहाँ ग्रोइंग के बदले ग्रोथ होगा, ग्रोथ नाउन होगा, क्योंकि नाउन संबंधी पूछा जा रहा है। तो द रेट ऑफ ग्रोथ माने वृद्धि की दर, मे बी डिफरेंट अलग अलग हो सकता है, फॉर डिफरेंट पीपल माने अलग अलग लोगों के लिए, बट ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज का अर्थ माने वृद्धावस्था, स्पेयर्स नन माने किसी को नहीं छोड़ता है। थैंक यू।